मोतिहारी में 6 मार्च को जनसुराज के संस्थापक अध्यक्ष प्रशांत किशोर के आगमन को लेकर कल्याणपुर प्रखंड के वाकरपुर में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण प्रदेश महासचिव किशोर कुमार के द्वारा किया गया। साथ ही जिला कार्यालय पहुंच बताया। कल्याणपुर प्रखंड के वाकरपुर मध्य विद्यालय के खेल मैदान में आगामी दिनांक 6 मार्च 2025 को दिन के 1 बजे से जनसुराज उद्घोष सभा का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहेंगे। सभा की सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज दिनांक 3 मार्च को मोतिहारी में जिला कार्यकारिणी की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री राम शरण यादव ने की। इस बैठक में कार्यक्रम को सफल बनाने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रदेश संगठन महासचिव श्री किशोर कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि यह सभा बिहार में जन स्वराज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। हमें जन जन की इसकी जानकारी पहुंचाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। इस दौरान जिला प्रभारी अजय द्विवेदी, प्रदेश महासचिव सरवर अली, राघवेंद्र पाठक, कृष्णकांत मिश्रा समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने अपने अपने सुझाव रखते हुए कहा कि जनता को जागरूक करने के लिए गांव-गांव जाकर प्रचार अभियान चलाया जाएगा। सोशल मीडिया और जनसंपर्क के माध्यम से अधिक लोगों को आमंत्रित किया जाएगा ताकि इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया जा सके। बैठक में तय किया गया कि सभा स्थल पर व्यापक तैयारी की जाएगी, जिसमें मंच, सुरक्षा व्यवस्था और आम जन की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। स्थानीय कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं ताकि आयोजन सुचारू रूप से संपन्न हो सके। पार्टी नेताओं ने विश्वास जताया कि यह जनसभा बिहार की राजनीति में नए बदलाव की बुनियाद रखेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ एकजुट होकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाएं। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है। पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है प्रशांत किशोर जी का, मोतिहारी जिले में चकिया अनुमंडल में कल्याणपुर प्रखंड के बाकरपुर मध्य विद्यालय खेल मैदान में 6 मार्च को दिन के 1 बजे उद्घोष जनसुराज उद्घोष सभा होगी और उसके तैयारी के लिए हम लोगों ने आज बैठक किया है। निर्णय हुआ है कि उसमें बड़े पैमाने पर लोग उसमें कैसे शिरकत करें। उसके अलावा उनका कार्यक्रम है तो शाम में जब वो सभा खत्म होगी तो शाम में यहाँ डॉक्टर मंजर नसीम हैं जो जनसुराज के कोर कमेटी के सदस्य हैं, उनके यहाँ उनका इफ्तार पार्टी होगा और फिर रात में 7 बजे शाम से शहर के तमाम बुद्धिजीवियों का उनके साथ बैठक होगा। प्रशांत किशोर जी चंपारण के इलाके से, वेस्ट चंपारण से पदयात्रा शुरू किए थे और 2 साल तक वो पदयात्रा करते रहे और उनका पदयात्रा पूरे देश में राजनीति में मील का पत्थर साबित हुआ। राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदलने लगी। बिहार में 19 साल से नीतीश कुमार जी भाजपा और राजद के सहयोग से लगातार मुख्यमंत्री हैं। लोगों ने बड़ी अपेक्षा से 15 साल के जंगल राज को हटाने के लिए नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन उनका 2005 से 2010 जो है वही कार्यकाल ठीक रहा। उसके बाद
बिहार विकास के मामले में हर क्षेत्र में पीछे हो गया। बिहार में बेरोजगारी, यहाँ पलायन, बिहार मजदूर का प्रदेश बनना, बिहार में शिक्षा की जो स्थिति है, जो स्वास्थ्य हेल्थ का है, उन तमाम, और खास करके जो अफसरशाही और भ्रष्टाचार है, किसानों की जो समस्या है। तो प्रशांत किशोर जी जब 2 साल पूरे गांव-गांव घूमे तो उनको लगा कि लोगों ने कहा कि भाई हमारे पास विकल्प नहीं है, और विकल्पहीनता में कभी हम लालू जी को वोट देते हैं और कभी हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वोट देते हैं। सब लोगों की राय बनी कि भाई जब तक तीसरा विकल्प नहीं होगा तब तक बिहार की बदहाली, बिहार की जो कुव्यवस्था है, बिहार जो चरम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, नीचे से लेकर ऊपर तक जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उससे मुक्ति नहीं मिल सकता है। प्रशांत किशोर जी ने कहा भी है कि भाई लोगों से पूछा भी तो एक महसूस लोगों ने कहा कि आप विकल्प बनाइए, और ये विकल्प 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी के रूप में सामने आया है। जब पार्टी बनी, पदयात्रा 2 साल उनका रहा, अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिन पदयात्रा को विराम दिया गया। उसके बाद फिर जो छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ, नौजवानों के साथ, क्योंकि बिहार में कोई कल कारखाना नहीं है, कोई रोजी रोजगार का व्यवस्था नहीं है, यहाँ एक लिमिटेड है नौकरी का। 23 लाख पूरे बिहार में नौकरी है, और उस 23 लाख में जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उसको नौकरी नहीं मिलती है। जितना भी परीक्षा होता है सब में पेपर लीक हो जाता है, पहले क्वेश्चन आउट हो जाता है, बड़े पैमाने पर उसमें भ्रष्टाचार है। जो परीक्षा लेने वाले लोग हैं वही लोग उसमें लिप्त हैं। तो प्रशांत किशोर जी, जबकि उनका स्पष्ट मानना है आंदोलन में उसमें विश्वास नहीं है, लेकिन उनको लगा कि नहीं, यहाँ के नौजवानों के साथ, यहाँ के छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और इस सवाल पर हमें बैठना नहीं चाहिए, छात्रों के साथ देना चाहिए। तो उन्होंने छात्रों के आंदोलन में शामिल हुआ, और आप देखे भी होंगे कि उन पर मुकदमा लादा गया, उनको जेल भेजने की साजिश रची गई, लेकिन न्यायपालिका से उनको न्याय मिला, वो बाहर रहे। फिर उन्होंने उसके बाद तय किया कि बिहार में प्रत्येक दिन हर इलाके में अन्याय अत्याचार होता है, उसको कैसे न्याय मिले, उसके लिए उन्होंने एक सत्याग्रह आश्रम बनाया एलसीटी घाट पर, और वो सत्याग्रह आश्रम भी चल रहा है। अब निर्णय हुआ है कि चूंकि 2025 का जो चुनाव है, हर राजनीतिक या सामाजिक जो परिणाम है वो चुनाव से ही निकलता है। जहां एक तरह सामाजिक बदलाव के लिए वो काम, व्यवस्था बदलाव के लिए वो काम कर रहे थे, वहीं अब महसूस किया जा रहा है कि भाई सत्ता परिवर्तन के बगैर ये संभव नहीं है। तो ये हुआ है कि अब यात्रा पर निकला जाए, और उसके तहत वो 5 मार्च से पश्चिम चंपारण के लोरिया में वो उद्घोष, जनसुराज उद्घोष जनसभा का वो प्रारंभ करेंगे, क्योंकि उनका पदयात्रा भी वहीं था। और 6 तारीख को वो चकिया के कल्याणपुर प्रखंड आएंगे। तो ये जो सी वोटर सर्वे आया है आज तक, और सी वोटर का, उनको मुख्यमंत्री के रूप में 15% लोगों ने पसंद किया है, क्या इससे आप लोगों का हौसला बढ़ा है? आप इससे ये समझ सकते हैं जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनका कितना हुआ है, प्रशांत जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। प्रशांत जी को लोग विकल्प के रूप में देख रहा है, क्योंकि उनकी जो राजनीतिक कार्य प्रणाली है वो स्वच्छ है, और बेबाकी से कोई बात बोलते हैं।